क्वेश्चन आने तय हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं डिविजिबिलिटी के भाग के जो नियम्स होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इसको अंडरस्टैंड करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, 1 को छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं 2 से बात करूँ, ठीक है, 2 से, अच्छा ध्यान से बताइए 2 किसको डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना, जिसके लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होगी, बात को समझना, जिसकी लास्ट की जो डिजिट है ना वो 2 से जब डिवाइड होगी तो वही 2 उसको डिविजिबल कर पाएगा। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले ध्यान से समझिए। जैसे एक नंबर है आपके पास 8724, अब देखिए लास्ट में कितना है 4, तो 4 से 2 पक्का डिवाइड है, इसलिए 2 की डिविजिबिलिटी नहीं, ये नंबर 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। बात मेरी आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा देखिए मूवमेंट कर रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। बच्चे थोड़ी सी, ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखिए, ऐसे मैं 3 की डिविजिबिलिटी का नियम बताऊँ तो 3 का डिविजिबिलिटी का नियम आप समझिएगा, ठीक है। जिसकी लास्ट के डिजिट जो 2 डिजिट होंगी उनका सम अगर पक्का 3 से डिवाइड होगा ना तो वो नंबर डिवाइड होगी। याद रखना है, ज़रूरी है ये। अभी इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको देखो 8 2 4 ही मैं लूँ तो ये 4 और 2 कितना होता है 6 ना, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 6। तो 3 6 को डिवाइड करके इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऐसे अगर आपसे 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पूछा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से, ओके। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए तो वो पूरे का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे 5 की डिविजिबिलिटी का नियम पूछूं, बात को समझना ध्यान से, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अगर 5 की डिविजिबिलिटी का नियम पूछूं तो इसके जो लास्ट डिजिट हो किसी भी नंबर का, ये लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपके 6 से डिविजिबिलिटी का नाम पूछूं, बताओ 6 में किसका फैक्टर है 2 और 3 का ना, तो मतलब जो भी नंबर गिवन रहेगी वो या तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए या तो 3 से। बात मेरी समझ पा रहे हैं इस तरीके से, यानी इसमें जो ऊपर का 2 और 3 का नियम है इसमें लग जाएगा, क्लियर है। तो वो नंबर पूरी के पूरी तरीके से 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 7 से डिविजिबिलिटी का पूछूं तो इसका मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो या 7 हो तो नंबर पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए बच्चों। अगर मैं 8 से डिविजिबिलिटी का पूछूं तो लास्ट का जो 3 डिजिट होगा ना, बात को समझना, लास्ट का जो 3 डिजिट होंगे ना वो आपके डिवाइड होने चाहिए किससे 8 से। इसका मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो लास्ट के जो 3 डिजिट है देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ध्यान से समझना, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों। अगर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछे तो सभी डिजिट जितनी भी रहेंगी उनका जो सम होगा, सम ऑफ द डिजिट, यानी सभी के जो सम होंगे वो आपके 9 से डिवाइड होने चाहिए। सम का मतलब इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी की तरीके से डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। जैसे देखिए 8 7 15, 15 2 17 और 18 तो 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर अगर इस तरह से गिवन रहेगा तो 9 से डिवाइड होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों। अगर मैं आपसे 10 की डिविजिबिलिटी का रूल पूछूँ ना तो 10 इसमें व्हाट लास्ट डिजिट 0, यहाँ पे देखिए ट्रिक दिख रहा है, तो मतलब इसके जो लास्ट डिजिट होंगी यानी लास्ट जो नंबर होगा वो कितना होना चाहिए 0, ठीक। अब देखो मैं ट्रिक का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूँगा, बहुत मज़ा आएगा समझने में, बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है, ओके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है, अभी मैंने जो डिविजिबिलिटी का रूल बताया उस पर डिपेंडेंट है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 58579 36 से पूरी तरह से विभाजित है तब ए का मान क्या होगा। द नंबर 58579 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ओके। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं लोग, बहुत सारी लॉजिक लगाते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ, आप इन सभी डिजिट को सम कर दीजिए, ठीक है। अभी मैंने कहा ना, देखिए 36 डिविजिबिलिटी है क्योंकि 36 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबल का नियम है कि सम ऑफ डिजिट, तो आप इस डिजिट को सम कर दीजिए। 5 + 8 + 5 + 7
प्लस 9 प्लस ए किसके बराबर होना चाहिए, यानी 36 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 36 के पूरा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 5 13 5, ठीक है, तो आप ऐड करेंगे 34a इक्वल टू 36, राइट। तो a इक्वल टू व्हाट इज दिस 34, a इक्वल टू 2, इसका मतलब a के प्लेस पे 2 होगा, a के प्लेस पे क्या होगा बच्चों, a के प्लेस पे क्या होगा 2 होगा, जो आपको पूरी तरह से 36 से डिविजिबल कर देगा। कैसा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।